सो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं शशांक और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो बेसिकली लास्ट फ्राइडे को निफ्टी ने अराउंड 18,041 के आसपास ओपनिंग ली थी और 18,360 के आसपास क्लोजिंग दी थी। बट इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि इतने बड़े गैप अप के बाद भी हमारे बैंकिंग स्टॉक्स काफी नेगेटिव में एंड करे। बट सिर्फ एक स्टॉक था मार्केट में जिसने 6 से 7% की मार्केट में रैली ली, तो वो स्टॉक था HDFC बैंक। तो आज का डिस्कशन इसी पे बेस्ड है कि ऐसा HDFC बैंक में क्या हुआ था कि अदर बैंकिंग स्टॉक्स नेगेटिव में एंड कर रहे थे बट HDFC बैंक इतनी हाई रैली ले रहा था। सो अगर देखें तो इस HDFC बैंक में जो इतनी बड़ी रैली देखने को मिली, इसका डायरेक्ट रीजन है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स। तो बेसिकली मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स एक फंड है जहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां अपने स्टॉक्स को प्लेस करते हैं ताकि उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सके DII से, FII से और बड़े इंस्टीट्यूशन से। तो बेसिकली अगर इस कैपिटल इंडेक्स की हम बात करें तो इसमें जितना बड़ा मार्केट कैपिटल होता है किसी स्टॉक का, तो उतनी बड़ी इसमें इसकी वेटेज होती है। बेसिकली अगर आप देखें तो HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों का इंडियन इंडेक्स में वेटेज 17 to 18% है। तो मार्केट में क्या हुआ, बेसिकली कुछ महीनों पहले ये न्यूज आई थी कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड दोनों का आपस में मर्जर हो रहा है। बेसिकली इन मर्जर के बाद क्या हुआ कि जो मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंडेक्स, वहां पे जो HDFC बैंक लिस्टेड था उसकी कैपिटल थी 6% और इन दोनों के मर्जर के बाद उसकी मार्केट कैप हो गई 13%, जिसकी वजह से हमें HDFC बैंक और लिमिटेड दोनों में एक बड़ी FIIs और DII से फ्राइडे को बाइंग देखने को मिली। और ऐसा एस्टिमेट लगाया जा रहा था कि अब इस इंडेक्स फंड में HDFC की जो टोटल वेटेज है ये 6% से बढ़ के 13.45% हो जाएगी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो स्टॉक में अगर इतनी बाइंग आई है और इतना ज्यादा इसने रैली करा है तो कुछ स्टॉक होंगे जिसमें सेलिंग भी आई होगी, क्योंकि फंड तो एक लिमिटेड है ना। तो अगर लिमिटेड फंड में किसी स्टॉक को रैली कराया जा रहा है, किसी स्टॉक को गिराया भी जा रहा होगा। तो आइए देखते हैं वो कौन से स्टॉक थे जिनकी मार्केट कैपिटल हमें घटते हुए दिखी और वो कौन से स्टॉक्स थे जो अपनी पोजीशन को उसी तरह रखे और वो कौन से स्टॉक है जिनको हमें रैली करते हुए मार्केट में देखा गया। सो फ्रेंड्स, पहले हम डिस्कस करते हैं HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक ने 1524 से स्टार्ट करा और 1611 पे एंड करा। तो HDFC बैंक ने 5.72% की रैली दी। अब उसके बाद हम बात करते हैं HDFC लिमिटेड की। तो HDFC लिमिटेड 2504 से स्टार्ट हुआ और 2647 पे एंड करा। तो HDFC लिमिटेड में भी ऑलमोस्ट 5.72% की रैली दी। तो अब बात करते हैं एक्सिस बैंक की। सो एक्सिस बैंक ने 842 से स्टार्ट करा और ऑलमोस्ट 850 पे एंड करा। तो एक्सिस बैंक ने भी 0.98% की रैली दी। बात करते हैं उन स्टॉक की जो इतनी बुलिश मार्केट में इतने हाई गैप अप के बाद भी अपने आप को पॉजिटिव एंड नहीं कर पाए। तो उसमें सबसे पहले आता है SBI। तो SBI ने 605 से डे की ओपनिंग करी और 600 पे अपने डे को एंड करा। तो SBI ऑलमोस्ट 0.95% नेगेटिव एंड हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें तो ICICI बैंक, जिसने 911 से स्टार्ट करा था अपना डे और 907 पे एंड करा। तो ICICI बैंक की अगर आप देखोगे तो मॉर्गन स्टैनली में एक मार्केट कैप कम होते हुए हमें दिखा। अब बात करते हैं तीसरे स्टॉक की, जो था कोटक महिंद्रा बैंक। तो कोटक महिंद्रा बैंक 1912 से स्टार्ट हुआ और 1900 पे एंड हुआ। तो ये वो 3 स्टॉक बैंकिंग स्टॉक थे जहां पे हमें मार्केट में नेगेटिविटी भी देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि साथ में आप, मैं और ये चैनल सब ग्रो कर सकें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।